Good morning class. Today we shall move on to the new chapter which is equation of a straight line. Okay. अब straight line कैसे होता है, जैसे हमने इस तरीके से एक लाइन, ये हमारा ग्राफ है. ओके ये x कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y एक्सिस. ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन होता है ये इस तरीके से कभी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन जाता है. तो हमने कोऑर्डिनेट क्लास 9th में पढ़ा होगा, एक जैसे लगा लो 2x + y = 5. ठीक है, तो ये अगर हम इसको प्लॉट करेंगे है ना, तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. तो स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में होता है, इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0. देख रहे हो, 2x + y = 5. सो दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन. ये है ax + by + c. सो स्ट्रेट लाइन इज ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0. नाउ हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे इंक्लिनेशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकते हैं. ठीक है, वो देखेंगे. तो पहले तो इंक्लिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लिनेशन? द एंगल विच अ स्ट्रेट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. जैसे ये है स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इस तरीके से एक हमारा स्ट्रेट लाइन बना है और यहाँ से एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन तक. सो एंगल विच अ स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन मेक कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड इंक्लिनेशन. अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो ये जो एंगल है ये हमें कहते हैं, ये इसे कहते हैं इंक्लिनेशन. ठीक है, और जैसे जैसे अगर लाइन यहाँ इस तरीके से बनेगा, सपोज ये एक लाइन बन रहा है लाइक दिस, सपोज इट इज़ लाइक दिस. इस तरीके से हमारे पास एक एक्सिस है और इस तरीके से एक लाइन बन रहा है. ठीक है, तो ये देखो, ये जो है ये थीटा, ये हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है. ठीक है, और ये जो इंक्लिनेशन, ये जो है एंगल, ये क्या एंगल बना रहा है, वो इस तरीके से होगा, अक्यूट एंगल बनाएगा, और यहाँ है ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा. देखो दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है. ठीक है, तो दिस इज इंक्लिनेशन. इट टेल्स यू कि व्हाट द एंगल इज मेकिंग, अक्यूट एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, वो पता चलता है. व्हाट इज स्लोप? The slope of a straight line is the tangent on the angle of inclination which line makes with the positive direction. ये एंगल क्या हो गया, ये हमारा 30 डिग्री है, राइट. ये 30 डिग्री है. अगर मैं बोलूँ कि स्लोप इसका क्या है, तो स्लोप इसका क्या है, tan, मतलब इस एंगल का tan थीटा. ठीक है, तो अगर मेरे पास 30 डिग्री है तो स्लोप हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. ठीक है, tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री. तो ये हमारा स्लोप हो गया. स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं. ठीक है, स्लोप इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेडियंट. अगर ग्रेडियंट दिया है, इवन दैट मीन्स इट इज स्लोप. सो स्लोप हमें पता चलता है ये 30 डिग्री है, राइट. और ग्रेडियंट का क्या पता चलता है, tan का जो tan थीटा विल गिव यू स्लोप. ओके, एंड इट इज़ मोस्टली डिनोटेड बाय, इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय m. m का मतलब है स्लोप. ठीक है, सो m = tan थीटा, राइट. अब इन केस सपोज हमें इस लाइन का, ये जो PQ है, ठीक है, ये PQ है, इसका हमने स्लोप निकालना है. ठीक है, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, ये जो एंगल है, ये देखो, अगर मैं इस तरीके से ऐसे बनाती हूँ, ये एक्स एक्सिस बन गया. ठीक है, तो ये जो है थीटा. ओके, तो स्लोप क्या है, tan थीटा. और अगर मैंने इस तरीके से इसको जॉइन कर दिया R, ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज, ये इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है. स्लोप क्या होता है, tan थीटा. तो ये tan थीटा एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है. ठीक है, तो ये जो है, ये एक्स एक्सिस बन गया, ये हमारे पास थीटा हो गया. ओके, स्लोप क्या होता है, tan थीटा. ओके, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट साइड. तो हम इस यहाँ पे हमने tan थीटा निकालना है. ओके, तो ये क्या है,
ये वाला पोर्शन क्या है, ये अगर मैं ये वाला निकालूं तो ये हमारे पास x1 y1 है, इसका मतलब ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और यहाँ तक y2 है, राइट। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या होगा, ये हमारे पास है x2, ओके। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लेंथ, ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास y1 है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास y2 है। तो ये QR क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, राइट। और यहाँ से ये वाला पोर्शन कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक x1 है, यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो हमारा ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू, या स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट साइड। परपेंडिकुलर साइड इज y2 माइनस y1, एडजेसेंट साइड इज x2 माइनस x1। देयरफॉर tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ठीक है। सपोज हमें एंगल दे दिया हो तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं, जैसे tan 45 डिग्री दिया है तो tan 45 जो है वो स्लोप हो जाएगा। अगर हमारे पास ऐसे दे दिया कि 2, 3 और 5, 8 है, इन दोनों ये दोनों पॉइंट्स हैं, इससे एक लाइन बन रहा है, इसका स्लोप निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y1 x1 y1 x2 y2, ओके। तो ये वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। देखो ये जो है, अगर ये एक ग्राफ है, ओके, और ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं, देखो ये x एक्सिस पे, ओके, x एक्सिस पे ऑरिजिन से लेके x इस पॉइंट तक जहाँ पे ये कट हो रहा है इसे कहते हैं x इंटरसेप्ट, ठीक है। इफ़ अ लाइन मीट्स द x एक्सिस देन द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट, कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो लाइन x एक्सिस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उतने डिस्टेंस को कहते हैं x इंटरसेप्ट। और इफ़ अ लाइन और ओरिजिन से लेके y एक्सिस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। तो ये x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो OA क्या है, x इंटरसेप्ट, और OB क्या है, y इंटरसेप्ट, ओके। नेक्स्ट मूविंग ऑन, ठीक है। अब देखो अगर x इक्वल टू 3, अगर एक लाइन बन रही है x इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, ओके, तो x इक्वल टू 3 कहाँ पे बनेगा, ये है ना, 1 2 3, तो x इक्वल टू 3 ये जो लाइन है ये इस तरीके से बनेगी और ये क्या है, y एक्सिस से पैरेलल होता है। तो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर हम बोलते हैं कि एक लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस अगर होगा तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो x इक्वल टू a। अगर 3 यूनिट्स है तो 3, अगर x माइनस 3 है तो आ जाएगा x इक्वल टू -3, और y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2, सपोज एक लाइन बना रहे हैं, y इक्वल टू -2 क्या है, y एक्सिस में देखो -2, तो ये लाइन जो है इस तरीके से, और ये x एक्सिस से पैरेलल होता है, तो y इक्वल टू -2 इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू a के फॉर्म में होगा, पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू a के फॉर्म में होगा, ठीक है, y इक्वल टू a। तो डिस्टेंस जैसे कि अगर -2 है, अगर नीचे को है तो नेगेटिव होगा, ऊपर को होगा तो पॉजिटिव होगा ओरिजिन से, है ना, और अगर राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है, दिस थिंग यूनिट्स। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन किस टाइप, स्लोप पॉइंट इंटरसेप्ट, ठीक है। व्हेन अ स्लोप इज गिवन, अगर स्लोप दिया है एंड द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज गिवन, कि ये भी बता दिया कि y इंटरसेप्ट क्या है, देन y इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो m क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c, m हमारा स्लोप होता है और c हमारा जो है ये है y इंटरसेप्ट, ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ओके। अभी मैं सिर्फ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के तक पढ़ा दिया हूँ। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, देखो फाइंड द स्लोप हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। तो स्लोप इज इक्वल टू tan 30 है ना, tan 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, सो 1/√3 इज योर आंसर।
फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन हुज ग्रेडियंट इज √3। तो ग्रेडियंट क्या है? स्लोप। स्लोप दे दिया है √3। स्लोप क्या है? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू √3 और tan √3 कहाँ पे आता है? 60 पे। तो tan 60 इज इक्वल टू √3 विच मीन्स थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, आपको क्या देखना है? tan थीटा इक्वल टू √3। तो √3 कहाँ पे है? √3 है 60 पे, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अगर पूछेंगे tan थीटा, अगर tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 कहाँ पे होता है? 1 होता है 45 डिग्री पे, तो थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। इज इट क्लियर? Next, find the equation of a straight line parallel to x-axis. Parallel to x-axis which is distance 3 units below it. अब देखो 3 units below लिखा है तो मतलब नीचे को, है ना। लाइन parallel to x-axis, अगर लाइन parallel to x-axis है तो वो क्या होगा? इस तरीके से होगा, है ना, इस तरीके से। तो y इक्वल टू a के फॉर्म में होगा। पैरेलल टू x-axis y इक्वल टू a, और बिलो दिया है तो बिलो मतलब ओरिजिन से x-axis से ये नीचे को, तो -3, तो y इक्वल टू -3 और द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज y + 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y में आई एक्सिस मतलब x इक्वल टू ये यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स टू द राइट, तो 3 यूनिट्स टू द राइट तो इस साइड को होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो x इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, अगर 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट बोले थे तो लेफ़्ट इस साइड में होता है, तो लेफ़्ट में इस साइड में x की वैल्यूज़ जो हैं नेगेटिव होती हैं, देयरफॉर x इक्वल टू -3 होता। ठीक है, तो x -3 इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्लोप इज गिवन, y इंटरसेप्ट इज गिवन, तो y इक्वल टू mx + c, तो m क्या है? m इक्वल टू 3, c इज -5, तो y इक्वल टू 3x - 5 इज द स्लोप। ओके, इंक्लिनेशन इज गिवन 30 डिग्री, y इंटरसेप्ट इक्वल टू 2 डिग्री, तो इंक्लिनेशन दिया है, स्लोप नहीं दिया है, तो स्लोप इज tan 30 डिग्री, tan 30 इज 1/√3, तो फॉर्मूला क्या है? y इक्वल टू mx + c, m इज इक्वल टू 1/√3, c इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे? उसका पूरा एलसीएम निकाल दो, तो यू विल गेट √3y इज इक्वल टू x + 2√3 एंड द इक्वेशन इज x - √3y + 2√3 इक्वल टू 0। ओके, इन दिस क्वेश्चन फाइंड द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट। यहाँ पे हमें इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन दे दिया है लाइन का, हमें बताना है इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट क्या है। तो हमें क्या पता है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है? y इक्वल टू mx + c। ठीक है, तो इसको हम अगर मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगी? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x - y इक्वल टू 2y, इन टर्म्स ऑफ y लिखना है इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x - 1, सिर्फ y चाहिए मुझे। ठीक है, सिर्फ y चाहिए, तो y इक्वल टू ये 2 डिवाइड कर लेंगे, 1/2x - 1/2, तो ये इस फॉर्म में आ गया। y इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, इट इज़ ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx + c। अगर इसे कंपेयर करोगे तो व्हाट यू विल गेट? mx हाफ x, तो m इज इक्वल टू हाफ, y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू -1/2। ओके, so this is the end of this video. I hope you have understood all these questions. Okay, thank you.